मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो मेरे लाडले। ऐसे मेरा तुम्हारे सामने बार बार आना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जो बात मुझे तुमसे जिस समय कहनी होती है, मेरी जिस बात का तुम्हें आधा अधूरा ज्ञान होता है, मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों के माध्यम से संदेश के जरिए तुमसे कहता हूँ। जब जिस उलझन से समस्या से तुम घिरे होते हो, उसका निवारण ही तो मैं तुम्हारे सामने लेकर आता हूँ। तुम मेरे संकेतों को समझा करो और ऐसे ही नज़रअंदाज मत किया करो। और मेरे पास आने से पहले तुम जिस अन्य शक्ति की दिल से पूजा और आराधना कर रहे थे, बचपन से उन्हें मानते आए हो, तो उनके रूप में ही मुझे भी मानो। ऐसे किसी भटकाव में, ऐसे ही किसी असमंजस में मत पड़ो। मैं कभी किसी को धर्म बदलने के लिए या अपने कुल देवता कुल देवी को छोड़ने के लिए नहीं कहता। और मैंने तो अपने भक्तों को हमेशा ये संदेश दिया है कि सबका मालिक एक है और तुम्हारा बाबा सभी में वास करता है। मैं किसी भी शक्ति से, किसी भी देवी देवता से अलग नहीं हूँ। और जितनी भी तुम्हारी परेशानियां हैं, तुम्हारे जीवन की सालों से चल रही चिंताएं हैं, तुम अपनी परेशानी का औरों से जिक्र करते ही क्यों हो? क्योंकि अन्य मनुष्य तुम्हारी परेशानी सुनेंगे, तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं करेंगे। तुम सिर्फ मुझसे जिक्र करो और फिर फिक्र छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण तुम्हारे बाबा के श्री चरण कमलों में ही है। तुमने देखा है ना, जब किसी अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीप जलाया जाता है, तो वो अपनी रोशनी से उस अंधकार को मिटा देता है और उस काले अंधेरे की नकारात्मकता को खुद में ही समा लेता है। दिए के फैले चारों तरफ प्रकाश से वहाँ की सभी चीज़ें साफ नजर आती है और उसकी रोशनी से वो काला घना अंधकार उजाले में परिवर्तन हो जाता है। मेरे सकारात्मक आशीर्वाद की ऊर्जा भी ऐसे ही उस दिए की प्रकाश की तरह ही तुम्हारे बिगड़े नसीब को, तुम्हारे भाग्य को उदय कर रहे हैं। बस ऐसे ही तुम्हारे बाबा का भी तुम्हारे जीवन में महत्व है। तुम आगे बढ़ते रहो। सभी तरह की बुराइयों को, नकारात्मक शक्तियों को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। तुम्हारे जीवन को अपनी अदृश्य शक्तियों से रोशन मैं करूंगा। तुम सिर्फ अपने बाबा पर सच्ची श्रद्धा और भाव बनाए रखो। तुम्हारी सालों से की हुई कड़ी मेहनत को और यहाँ तक आने का ये तुम्हारा संघर्ष सिर्फ तुम्हारे बाबा ने देखा है। और तुम्हें कोई समझे ना समझे, लेकिन तुम्हारा बाबा ना तुम्हारे हर दर्द को, तुम्हारी पीड़ा को समझता है। अपनी भक्ति पर, अपने बाबा के दरबार पर और आशीर्वाद पर अटूट विश्वास रखो। मेरी चौखट से कोई भी, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? और देखा है ना तुमने बहुत बार कैसे तुम्हारे बिगड़ते हुए काम पल में संवर जाते हैं। जिस मुश्किल का, जिस समस्या का तुम्हें निवारण नजर नहीं आता, जिसका उस समय सफल होना तुम्हें असंभव नजर आता है, वो कैसे तुम्हारे बाबा की कृपा दृष्टि से पल में ही संभव हो जाता है। तुम पर या तुम्हारे परिवार पर कोई विपत्ति आए, कोई कष्ट आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे मार्ग के सभी कष्ट हर रहा हूँ और तुम्हारा पहरेदार, तुम्हारा पालनहार जब तुम्हारे अंग संग है ना, तो तुम निश्चिंत रहो। किसी कार्य में संपूर्ण होने में अगर थोड़ी देरी लग रही है, तो ये सब मेरी इच्छा है, तुम्हारे बाबा की ही मर्जी है।
क्योंकि तुम्हारा बाबा तुम्हें संपूर्ण तौर से बरकरार रहने वाली खुशियाँ देना चाहता है। मुझ पर ऐसी ही सच्ची श्रद्धा और धैर्य बनाए रखो। तुम्हारे सभी कार्यों में आने वाला विघ्न रुकावटें मैं दूर करने के प्रयास निरंतर कर रहा हूँ। तुम्हारे दिल की हर मनोकामना और तुम्हारे सपने हकीकत में मेरे आशीर्वाद से सच होंगे। बस तुम अंतर आत्मा से सच्चे दिल से अपने बाबा पर ना भरोसा और सबूरी बनाए रखो। सब काम सही समय आने पर सफल मैं करूँगा। तुम्हारी साईं माँ का प्यार और आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर निरंतर ही अनंतम खूब बरस रहा है। खुश रहो मेरे बच्चे और हृदय से हर पल मुस्कुराते रहो।